हमारे साथ हैं देश की जानी मानी वकील सीमा समृद्धि जी। आप सीमा जी को जानते हैं। सीमा जी ने निर्भया का केस लड़ा है और निर्भया को न्याय दिलाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। आपको हम बताएं कि आज हम सीमा जी से मिलने आए हैं और आज का जो मुद्दा है वो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर है। कुछ बातें करेंगे, पहले उनसे मुखातिब होते हैं। सीमा जी नमस्कार। थैंक यू सो मच अर्पण न्यूज़ का एंड आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारा जो एक देश का हीरो जिसके करीब 47 डेज हो गए हैं और उनको अभी तक जस्टिस के नाम पर एक सिर्फ एफआईआर हुई है, तो आप अगर इस मुद्दे पर मेरे से बात करने आए हैं तो थैंक यू सो मच। जी, हम एक्चुअली क्योंकि हमने देखा है आपको, आपने बहुत स्ट्रगल किया है निर्भया के लिए और अभी देखिए वैसी ही एक सिचुएशन देश में दोबारा है। एक ऐसा हीरो जिसको कोई मानने को तैयार नहीं है कि वो ऐसा कदम उठा सकते हैं, सुसाइड कर सकते हैं, और एक तरफ मुंबई पुलिस कहीं ना कहीं है जो साबित करने पे जुटी हुई है कि किसी तरह से इसको सुसाइड अटेम्प्ट दे दिया जाए। क्या आप समझती हैं इस पूरे केस के हिसाब से? देखिए, इस पूरे केस में सबसे बड़ा जो एक नेग्लिजेंसी जो दिखती है वो है मुंबई पुलिस की, क्योंकि जिस दिन 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की जब डेड बॉडी मिली, वहाँ पता चला, मैं उसको सुसाइड नहीं कह रही हूँ, डेड बॉडी मिली और वहाँ कोई सुसाइड नोट नहीं है, तो फिर मुंबई पुलिस ने ये कैसे डिक्लेयर कर दिया कि ये सुसाइड केस है, उन्होंने सुसाइड किया है। उसके बाद जब लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन शुरू किए तो उनका कहना है कि बिस्रा रिपोर्ट आएगी, हम उसका वेट कर रहे हैं, उसमें पता चल जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको किसी ने पॉइजन दिया हो या कुछ ऐसी नशे वाली ड्रग्स दी गई हो जिसके कारण जो है सुशांत सिंह राजपूत को वो बेहोश हो गए और उनका मर्डर कर दिया गया। बिस्रा रिपोर्ट भी नहीं आई, उससे पहले भी पुलिस ने डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद आप देखेंगे कि मीडिया में अभी तक ये चीज़ें हैं, पूरा देश डिमांड कर रहा है कि आखिर वो चाबी कहाँ है, डुप्लीकेट चाबी किसने वो चाबी बनवाई। जो सुशांत सिंह राजपूत के जो जिस कमरे में उनकी डेड बॉडी को जैसे बता रहे हैं वो लोग कि सीलिंग फैन से टंगी हुई मिली, उसके लेंथ को लेकर के इश्यू हुआ। वो जो कपड़ा जिससे उन्होंने बताया जा रहा है कि सुसाइड किया, उसके फिंगरप्रिंट को लेकर के, उस कपड़े के वेट को लेकर के, इवन की देखिए ये बहुत ही, उसके अलावा एक अगर बात करें कि अंधेरी डिस्ट्रिक्ट में जो हॉस्पिटल था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसमें उनका पोस्टमार्टम होना चाहिए। ये रूल ऑफ लॉ है, इसको मुंबई पुलिस ने क्यों ब्रीच किया, इसको क्यों तोड़ा, इस रूल को क्यों तोड़ा और वो कूपर हॉस्पिटल में लेकर के डेड बॉडी को गए पोस्टमार्टम के लिए। तो ये सारे कुछ जो फैक्ट हैं, जिस तरीके का उन्होंने सारा इन्वेस्टिगेशन के नाम पे, जो ये कहेंगे इंक्वायरी है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एफआईआर नहीं हुई तो उसको इन्वेस्टिगेशन नहीं बोल सकते हैं। तो इस तरीके की जो नेग्लिजेंसी पूरी दिख रही है वो मुझे 100% मैं कह सकती हूँ कि मुंबई पुलिस ने ना तो सिर्फ एविडेंसेस को मैनिपुलेट किया है बल्कि इन्होंने टेम्पर किया है। इसीलिए इन्होंने कोई भी अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी मुंबई में। जब रिया चक्रवर्ती से करीब इन्होंने जो पूछताछ की है तो मुंबई पुलिस से मैं जानना चाहती हूं कि आखिर इन्होंने 9 घंटे पूछा क्या, अगर आप ये पता नहीं कर सके कि उसको सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो उसका रिलेशन था वो क्यों था और कितना पैसे का ट्रांजेक्शन हुआ, कौन कौन सी कंपनी उसके नाम पर है, क्योंकि मुंबई जैसे जगह में बहुत कुछ, वहाँ प्रैक्टिकल लोग ज़्यादा हैं, वहाँ पर पैसे से बहुत कुछ पॉसिबल होता है। तो ये क्या पैसे के तरफ अट्रैक्ट होकर के रिया चक्रवर्ती उनके साइड आई, तो ऑब्वियस सी बात है कि रिया चक्रवर्ती के अकाउंट्स सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट पर तुरंत ही इनको अकाउंट की डिटेल मंगवानी चाहिए थी, वो नहीं मंगवाया। बाद में आपने देखा जब उनके फादर ने ये एफआईआर दर्ज करवाई है तो ये वही चीज़ें जो रिया चक्रवर्ती पे लोग डाउट कर रहे थे कि रिया चक्रवर्ती को पकड़ो, इसके वजह से ही डेथ हुई है। लेकिन रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के लिए सीबीआई की मांग कर रही हैं। वो इसलिए कर रही हैं कि उसको लगा कि हम भी सीबीआई की जांच की मांग करेंगे तो पुलिस और लोग डाइवर्ट हो जाएंगे, वो सोचेंगे नहीं रिया चक्रवर्ती तो उनके लिए जस्टिस की मांग कर रही है, तो एक्चुअल में वो पीछे चली जाती, लोग उसको कल्प्रिट नहीं मानते। लेकिन रियलिटी आज सामने है, उनके फादर ने जो भी एविडेंसेस थे रिया चक्रवर्ती के अगेंस्ट में वो कलेक्ट किए हैं, सारी चीज़ें आपने देखी, पूरे मीडिया में एफआईआर है। और उस एफआईआर में मैं एक और बात करूंगी कि 2 सेक्शन जरूर लगने चाहिए थे, एक तो 34 आईपीसी और दूसरा 307।
इसकी मैं बात इसलिए कर रही हूं कि देखिए रिया चक्रवर्ती ने क्राइम जो किया है, अगर वो सुशांत सिंह राजपूत को नहीं मारना चाहती थी तो फिर वो उनके मेडिकल पेपर क्यों लेकर के गई है? उन मेडिकल पेपर में क्या है? क्या वो जो ड्रग्स दिलवा रही थी डॉक्टर के साथ कॉन्स्पिरेसी करके, महेश भट्ट ने उनको सजेस्ट किया था कि इस डॉक्टर के पास आप सुशांत को लेकर के जाइए, तो उस मेडिकल पेपर में जो प्रिस्क्रिप्शन है उनमें क्या था, कौन से ड्रग्स उनको दिए जा रहे थे, कितना क्वांटिटी में दिए जा रहे थे, ये सारी चीज़ें मुझे तो प्लान्ड मर्डर लगती हैं। इसीलिए मेरा मानना अभी भी है कि इस केस में सीबीआई जांच होनी चाहिए। और सीबीआई जांच के पीछे जो मेन कारण है, क्योंकि देखिए बिहार पुलिस, हमें पता है मेरे भारत की पुलिस, कुछ लोग अच्छा काम करते हैं लेकिन ये टेक्निकल नहीं है। बिहार पुलिस के पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो मुंबई में जाकर के प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर भी सके। वो ईमानदार हो सकते हैं लेकिन वो उनके पास ये सारे रिसोर्सेज नहीं है। मुंबई पुलिस के पास वो सारे रिसोर्सेज हैं लेकिन वो ईमानदार नहीं है, वो जेन्युइन नहीं है। तो जब ये दोनों चीज़ें तरफ से ये चीज़ें नहीं हो सकती, तब तो ये प्राइमा फेसाई केस सीबीआई का बन रहा है। तो अभी तक तो मेरा तो यही मानना था, मैंने डिमांड भी की है प्रधानमंत्री जी से, मैंने महाराष्ट्र सीएम को लिखा, हर किसी को, कि इस मैटर को आप सीबीआई को दीजिए। कोई भी देश किसी पर भी एलिगेशन लगा रहा है, वो क्यों कर रहे हैं? जो फैक्ट हमारे साथ आ रहे हैं, जो पिक्चर्स हम लोग देख रहे हैं, उनके आधार पर। लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं बॉलीवुड इसमें पूरी तरीके से निर्दोष है या रिया चक्रवर्ती निर्दोष है, तो फिर आखिर जो भी कल्प्रिट है वो तो फ्रंट पर आएगा सीबीआई जांच से। तो इससे तो ना तो महाराष्ट्र पुलिस को प्रॉब्लम होना चाहिए, और मुझे तो एक बात का ताज्जुब ये है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में जा सकती थी, और सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को, कि वो सीबीआई जांच का ऑर्डर कर सकते थे। सीमा जी, जैसे हमने देखा कि जिस तरह से ऑर्डर हुए एफआईआर के, है ना, और उसके बाद ये बात मीडिया में आई, उसके बाद रिया चक्रवर्ती फरार मिली, और उसके बाद वो अपने वकील के पास जाती हैं, और उसके बाद ये पता चलता है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है कि उनका केस मुंबई में ही ट्रायल किया जाए। इसमें आपको क्या लगता है कि मतलब एज अ लॉ आप क्या समझती हैं? देखिए, मेरा तो एक ही मानना है, मेरा अपना तरीका है काम करने का। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी सेक्शन का इंटरप्रिटेशन करने का पूरा अधिकार है, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जब भी किसी भी सेक्शन का, किसी भी लॉ का इंटरप्रिटेशन करती है तो वो नेचुरल जस्टिस को सेंटर में रख करके करती है। इस केस में क्या है, रिया चक्रवर्ती के केस में अगर आप देखेंगे प्राइमा फेसाई कि 45 डेज होने के बावजूद भी मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। इसका मतलब है कि जो रिया चक्रवर्ती के साथ कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे, या रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एक्चुअल में मुंबई पुलिस चाह ही नहीं रही थी कि उनके अगेंस्ट कोई भी कार्रवाई हो। तो जब मुंबई पुलिस बायस्ड है, वहाँ पर उनकी गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया है, तो वहाँ नेचुरल जस्टिस की बात कहाँ से आएगी? वो नेचुरल जस्टिस कैसे मिल पाएगा? वहाँ पर वो लोग बायस्ड वर्क नहीं करेंगे, ये कौन कह सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस केस का ट्रायल, चूंकि एफआईआर भी पटना में हुई है, सुशांत सिंह राजपूत के जो फादर हैं वो 70 एज प्लस हैं, काफ़ी बुजुर्ग हैं, बीमार भी रहते हैं, और उनको मुंबई पुलिस पर भरोसा भी नहीं है, और वो लोग इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं, जैसे कि आपने देखा जिया खान के केस में भी हुआ। तो इन सारे फैक्ट को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट जो है, इनका ट्रायल का जो राइट है वो पटना में ही होना चाहिए, और पटना में ही इनका ट्रायल के लिए परमिशन देनी चाहिए। रिया चक्रवर्ती की ये पिटीशन जो है वो डिसमिस हो जानी चाहिए। और मुझे पता चला है मीडिया के थ्रू ही कि उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल लगाई है। देखिए, एंटीसिपेटरी बेल का जो प्रोविजन है वो इसलिए है कि कभी कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति किसी को फाल्सली फंसा देता है, एफआईआर करा देता है, तो उसमें ये प्रोविजन है कि नहीं, कोर्ट से आप जाकर के एक एंटीसिपेटरी बेल ले लीजिए, आप अपने आप को सिक्योर कर लीजिए, और पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करेगी कोई भी इनोसेंट पर्सन को। रिया चक्रवर्ती का तो डायरेक्ट लिंक है, फिर एंटीसिपेटरी बेल का कहाँ से? कोई भी कॉन्सेप्ट ही नहीं बना इसमें, कोई भी कहीं से भी रिया चक्रवर्ती के अगेंस्ट किसी ने कॉन्स्पिरेसी नहीं की, उसने षड्यंत्र करके सुशांत सिंह राजपूत को मारा है। तो एंटीसिपेटरी बेल भी मुझे नहीं लगता है कि चाहे वो महाराष्ट्र का हाई कोर्ट है वो देगा या सुप्रीम कोर्ट, देना ही नहीं चाहिए। ये नेचुरल जस्टिस का सवाल है। देखिए,
किसी भी जब भी कोई क्राइम होता है, मैंने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे बड़े बड़े वकील हैं या बहुत पावरफुल लोग हैं, उनका मानना है कि अगर कोई क्राइम हुआ तो हम जीत गए, या वकील कहता है हम जीत गए, या हमने अपने क्लाइंट को जिता दिया। जो क्रिमिनल है वो जीत कैसे सकता है? इसका मतलब है कि आपके आर्गुमेंट जीते हैं। जी। आप चीजों को जो टेम्पर किया गया उन तरीके से, या आपने जजमेंट को इन्फ्लुएंस करवाया है। जहां पर क्राइम हुआ है तो जो कल्प्रिट है उसको तो कन्विक्शन उसका होना ही चाहिए। तो अगर कन्विक्शन नहीं हो रहा, इसका मतलब है जस्टिस नहीं हो रहा। तो मेरा ये की मानना है कि इस केस में भी निर्भया केस की तरह सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिले। किसका राइट है कहाँ जाने का, रिया चक्रवर्ती कितना बड़ा वकील हायर करती हैं, डजंट मैटर। प्रायोरिटी पे जो रखा जाना चाहिए वो जस्टिस को। तो ये मेरी यही उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में जो इनकी पिटीशन आई है उस पर सर्वोच्च न्यायालय हमारा पूरी तरीके से नेचुरल जस्टिस को सेंटर में रख करके, लॉ ऑफ इक्विटी को सेंटर में रख करके जजमेंट देगा, और इस केस का ट्रायल जो है वो पटना में होना चाहिए। देखिए, जिस तरह से हम लोग इस पूरे केस को समझ रहे हैं, आपने पूरा देखिए 7 साल आपने जंग लड़ी है निर्भया के लिए। आप समझ सकती हैं कि परिवार के ऊपर एक तरह से प्रेशर होता है, और परिवार के साथ साथ कुछ प्रेशर उन लोगों पे भी होता है जो इस लड़ाई को लड़ रहे होते हैं। मैं सीधी सीधी बात करूंगा कि जैसे एक लॉयर होता है, एक लॉयर के ऊपर थ्रेट्स भी होती हैं, है ना, और उसके ऊपर प्रेशर भी दिया जाता है। तो ऐसे में जैसे अब हम बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की, तो परिवार मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे जा रहा है। और आप देखें तो 1.5 महीने बाद उन्होंने भी ये एफआईआर लॉन्च कराई, वो भी बिहार में, जब उनको लगा कि कोई ऐसा कंक्लूजन नहीं लिया जाएगा मुंबई में। तो आपको क्या लगता है कि मतलब किस तरह का प्रेशर अभी उनके परिवार पर या उनके वकील पर आ सकता है या आ रहा होगा? देखिए, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है इस पूरे केस में कि सुशांत सिंह राजपूत के जो फादर हैं वो भी वेट कर रहे थे कि एटलीस्ट मुंबई पुलिस कुछ तो कंक्लूजन पे पहुंचेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया कि मुंबई पुलिस ने हमसे सिर्फ एक बार फ़ोन आया मेरे पास कि आप और प्रोडक्शन का नाम बता दीजिए, जो फिल्म प्रोडक्शन हाउस के नाम बता दीजिए, और मैं उनकी भी इंक्वायरी कर ली। मतलब ऐसा लग रहा है जस्ट ये फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने कहा 25 फरवरी 2020 को उन्होंने फोन किया था मुंबई पुलिस को कि उनके बेटे के जान को खतरा है, लेकिन मुंबई पुलिस ने क्या किया। और सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत ही आम इंसान नहीं था, वो एक हीरो सेलिब्रिटी थे। मेरा तो ये भी मानना है कि अगर आम इंसान है तो उसको भी जस्टिस मिले, लेकिन यहाँ पर मैं इस बात को इस तरीके से कह रही हूँ कि जो इतना फेमस व्यक्तित्व है उसकी भी बात आप नहीं सुन रहे हैं, तो आप आम इंसान की तो कैसे सुनेंगे। तो उनका जो एलिगेशन है वो बिल्कुल सही है, और सुशांत सिंह राजपूत के फादर भी वो फ्रंट पर तभी आए जब उनको लगा कि मेरे बेटे को कहीं से भी जस्टिस नहीं मिलेगा, और फ्रंट पर आकर के हमें सारी चीज़ें सामने रखनी है, और उन्होंने रखा है। आज मैंने उनका ट्वीट भी देखा है, तो उनका कहना है कि हमारे बेटे का ये प्लान्ड मर्डर है, और मेरा भी यही मानना है। और जिस तरीके से पूरी उनका सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी देखी, आप सभी ने देखा कि जो मेरे पास मैं आपको पिक्चर्स दिखा सकती हूँ, 3-4 जो केसेस हैं वो सुसाइड वाले केस हैं जिसमें बॉडी हैंग कर रही है। तो उसमें आप देखेंगे कि यहाँ से जो है कोई भी रस्सी है वो यहाँ से गई हुई है, लेकिन इसमें आप देखेंगे मिडिल में है। तो मिडिल में वो कैसे आ गया निशान, ये बहुत बड़े सवाल हैं, और इनको ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है, प्लान्ड मर्डर हुआ है, अभी हम कुछ भी बोल सकते हैं जब तक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होता। और ये सारी चीज़ें हम बोल रहे हैं फैक्ट के आधार पर जो हम सब ने देखा। तो मुंबई में एक इतने यंग हीरो का, जिसको 2-3 लोग, मुझे लगता है उनका जो व्यक्तित्व था, नहीं मार सकते थे, प्लान तरीके से मर्डर हुआ है। तो सुशांत सिंह राजपूत के फादर जब अपने बेटे के लिए फाइट करेंगे तो क्या उन पर अटैक नहीं होगा? क्या उनकी जो सिस्टर है उनकी सिक्योरिटी का सवाल नहीं है? या वो मुंबई में लॉयर हायर करेंगे जा करके, क्या बिहार का वकील नहीं हो सकता? और क्या बिहार का वकील वहाँ पर सेफ होगा? राइट। तो ये बहुत सारे सवाल हैं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को इस केस को हर हाल में पटना में ही ट्रायल कराना चाहिए, और वहाँ पर ही इनको जस्टिस मिल सकता है। मुंबई में तो मुझे
बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि ना तो वहां पर फ्री एंड फेयर ट्रायल होगा और ना वहां की पुलिस प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेगी। और जो भी बिहार पुलिस गई है वहां पर, मैंने न्यूज में भी देखा, न्यूज के माध्यम से, कि उन्होंने बिहार पुलिस को, मुंबई पुलिस ने काफ़ी देर तक बैठाए रखा कि आप लोग बैठिए, हम आपको डिटेल्स देते हैं, लेकिन वो नहीं पूरा इनको कॉपरेट किसी भी हाल में नहीं करेंगे, क्योंकि मुंबई पुलिस बचाती आ रही है। और उनको बचाने के पीछे का जो कारण है, उमंग इनका एक कार्यक्रम होता है एवरी ईयर, और जो उमंग कार्यक्रम करवाता है वो बॉलीवुड करवाता है, बड़े बड़े लोग ऑर्गेनाइज करवाते हैं, जिसमें लास्ट वाला प्रोग्राम अभी देखिए 2020 का, जिसमें मुंबई पुलिस कमिश्नर बैठे हुए हैं। अब आप सोचिए कि किसी व्यक्ति को, हम किसी पुलिस डिपार्टमेंट के कमिश्नर अगर मेरे घर आते हैं और मेरे अच्छे उनसे संबंध हैं और बाद में मेरे अगेंस्ट कोई कंप्लेन करता है, तो क्या हम उनसे नहीं बोलेंगे कि आप देख लीजिएगा, चीजों को मैनेज कीजिए? क्या वो ऑब्लाइज नहीं होंगे? तो यही आपसी भाईचारे की तरह। बिल्कुल, यही तो मुंबई पुलिस ऑब्लाइज होकर के अभी तक काम नहीं किया इसमें, क्योंकि इसमें देखिए जो महेश भट्ट हैं उनसे डायरेक्ट लिंक जुड़ रहा है। जो धर्मा प्रोडक्शन की मूवी ड्राइव बनी थी, तो वो ड्राइव जो मूवी है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बिना सुशांत सिंह राजपूत की कंसर्न इन्होंने उसको रिलीज कर दिया, तो वो भी इनसे डायरेक्ट लिंक जुड़ रहे हैं। जो यश राज चोपड़ा का जो वो है फिल्म जो मेकिंग करते हैं, उनका जो हाउस है, प्रोडक्शन हाउस है, सॉरी, तो उनका जो प्रोडक्शन हाउस है, उनके साथ सुशांत सिंह राजपूत का कॉन्ट्रैक्ट था 3 मूवीज के साथ। उन्होंने 2 मूवी करके उसको बीच में ही क्यों ब्रेक किया? तो ये सारे तो डायरेक्ट इनसे लिंक जुड़ रहे हैं, और वो इस पे जरूर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, क्योंकि एक हीरो जो है उसके लिए सब कुछ उसका फिल्म है। अगर वो फिल्म के माध्यम से पॉपुलर होता है, उसको मूवीज मिलती हैं, वो किसके साथ कांटेक्ट करता है, उसकी कैसी इमेज है इंडस्ट्री में, उस हिसाब से उसको एडवर्टीजमेंट करने को मिलते हैं। तो ये सारा कुछ, और इन सारी चीज़ों को कॉन्स्पिरेसी के साथ आप उससे छीन लोगे, जैसे कि पता चला है करीब 7 फिल्में छीनी गई। अगर वो आप छीन लेंगे तो उसको वैसे भी आप आर्टिकल 19 जो कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि किसी भी व्यक्ति को फ्री एंड फेयर तरीके से वर्क करने का अधिकार है, तो आप तो उनके राइट का वायलेशन कर रहे हैं। ये सारे लोग मिलकर के ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है कि उनके साथ आपने 3 मूवी करने का कॉन्ट्रैक्ट किया, पानी मूवी आपने नहीं बनने दी, तो ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। तो ये तो डायरेक्ट यशराज बैनर के खिलाफ में ये केस बन रहा है, 420 का केस बन रहा है कि आपने क्या किया। एक साथ सुशांत सिंह राजपूत, रणवीर सिंह कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और आप रणवीर सिंह को फ्री कर दे रहे हैं, जो संजय लीला भंसाली के साथ काम करने के लिए, और सुशांत सिंह राजपूत को आपने बाउंड कर रखा है। तो ये सब 420 आप नहीं कर रहे हैं क्या? तो ये तो डायरेक्ट उनके अगेंस्ट क्राइम बन रहा है, और मुझे लगता है कि इनको जो करना चाहिए था मुंबई पुलिस को, वो बिल्कुल नहीं किया। ये इन लोगों को बचा रहे हैं, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इनको एक प्रोटेक्शन दे रही है, वो साइलेंट है। इसीलिए जो देशमुख है उन्होंने फ्रंट पर आकर के कहा कि हमारी मुंबई पुलिस कैपेबल है। अगर आपकी मुंबई पुलिस इतनी ही कैपेबल थी तो रिया चक्रवर्ती को इंटरोगेट करने के बावजूद भी आप इतनी सी बात नहीं निकलवा पाए कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से 1 साल के अंदर 15 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए, राइट? तो इतनी बात किस तरीके की कैपेबल है, आपको शर्म आनी चाहिए। आप एक रिस्पॉन्सिबल पद पर बैठे हुए हैं, एक गृह मंत्री हैं, लॉ एंड ऑर्डर आपकी ड्यूटी है। एक तो हमारे हीरो की डेथ हो जाती है वहां पर, उसका प्लान मर्डर किया जाता है, उसमें आपका लॉ एंड ऑर्डर फेल होता है। उसके बाद आप कह रहे हैं कि हमारी मुंबई पुलिस कैपेबल है, एक एविडेंस नहीं जुटा पाती है कि आखिर किसने सुशांत सिंह राजपूत को मारा। तो ये जो सारी चीजें हैं ये पूरी तरीके से इंडिकेट कर रही हैं कि अगर मुंबई में ट्रायल हुआ, इन्वेस्टिगेशन तो प्रॉपर होगा ही नहीं, तो सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस नहीं मिलेगा। इसलिए ये केस पटना में ट्रांसफर होना चाहिए। पटना की अगर बात करते हैं, गुप्तेश्वर पांडे जी ने भी कई बार रिक्वेस्ट किया, आपने देखा होगा डिबेट्स में, और उन्होंने डायरेक्टली ये कहा है कि आप हमें सपोर्ट करें, है ना, और जितना ज़्यादा हो सके उन्होंने कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई से भी ये रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें सपोर्ट करें, लेकिन बावजूद उसके अभी तक कोई कंक्लूजन निकल के सामने नहीं आया। आप क्या समझते हैं इससे, मतलब कि इतना प्रेशर क्या इतने बड़े पद पर बैठे हुए अधिकारी पर भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, इस चीज़ को मैं मानती हूँ, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में देखी 2-3 चीज़ें इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, इसमें स्टार्टिंग में महाराष्ट्र जो गवर्नमेंट है उसका रोल था कि करीब 1 महीना बीत जाने के बावजूद भी एट लीस्ट इनको, इस केस को जनरल कंसेंट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देना चाहिए था, सीबीआई को दे देना चाहिए था कि हम
कैपेबल नहीं है, या हम इसमें बहुत सारी चीज़ें, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, या मुंबई पुलिस इतनी टेक्निकल नहीं है, तो ये सीबीआई को हम दे रहे हैं, आप इसमें इन्वेस्टिगेशन करवा लीजिए। जिससे मेरे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट पे, महाराष्ट्र पुलिस पे, तो हमारे ऊपर ये आरोप भी लगना बंद हो जाएंगे और लोगों को यही मानना होगा कि एट लीस्ट चलिए महाराष्ट्र पुलिस ने या महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये केस सीबीआई को दे दिया, लेकिन पूरा देश चिल्ला रहा है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा।